जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात। चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। नमक की जो डली है उसके माध्यम से नाप रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक तरह से बालकपना है, लेकिन क्या करें, सूरज की आरती उतारनी होती है तो हमारे पास जो छोटा सा दिया है उसी से उतारते हैं और उसी से ही अपनी आरती उतारते हैं। गुरु को पहचानना, गुरु को पाना, गुरु का होना और स्वयं गुरु बन जाना, ये चारों बातें उन्होंने अपने जीवन काल में रखी और तभी तो उन्होंने अपने आप को ऐसा गुरु बना लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो 3 लोक के नाथ बनने की क्षमता रखते हैं उनको केवल भारत रत्न की उपाधि देने से क्या होगा। अरे विश्व रत्न भी नहीं, वो तीनों लोकों के उद्धारक हैं और तीनों लोकों के वो तारक हैं, न केवल मात्र भारत के। ठीक है, यहाँ का सर्वोच्च पद जिसको कहते हैं वो है, लेकिन वो हमेशा उन्होंने जो योगी भक्ति 10 भक्तियों का पद्यानुवाद किया, आप लोग जरूर उसको पढ़िए। मैं तो यही कहूँगा कि मूक माटी महाकाव्य, यदि ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो यहाँ इस विनयांजलि सभा में आप ये नियम ले लो कि एक बार नहीं कई बार पढ़ोगे। एक बार तो वो सिर के ऊपर से चली जाएगी, 2-4 बार पढ़ोगे तब वह अंदर घुसेगी। लेकिन उनकी वह मूक माटी महाकाव्य जीवन जीने की कला और आपको वो सूत्र देती रहेगी जिनकी आज महती आवश्यकता है। घर परिवार में, समाज में और राष्ट्र में वह एक महाकाव्य ही नहीं है, उस मूक माटी महाकाव्य में उनके वो अनमोल वचन हैं, वो अनमोल चिंतन हैं जो कभी पपोरा के उस 32 नंबर के मंदिर में लिखा, तो कभी उन्होंने नैनागिर की उन गुफाओं में लिखा। इस चिंतन को आप लोगों को यदि जानना है तो वह महाकाव्य अवश्य पढ़ेंगे। एक एक नियम अवश्य लें अपने सच्चे गुरु के प्रति। सच्ची विनयांजलि तभी कहलाएगी, तभी हम उनके प्रति नतमस्तक हो पाएंगे, क्योंकि वो अभी मैंने जैसे कहा ना, प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे ही चलो। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, कभी नियम किसी को देते ही नहीं, वो कभी नहीं दिए, लेकिन उनको देखकर आदमी नियमों की बौछार लगा देता। हाँ, वो कहते थे एक नियम क्या दूं, जब आदमी घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको इतने से नियम से बांध के क्या करना है। इस प्रकार से उनको एक बार जो देख लिया बस उन्हीं का हो गया। जिसने उनको देखा, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, अरे यहाँ तक कि जिसकी धर्म पर कभी श्रद्धा नहीं, मिथ्यात्व का फूल पोषण कर रहा है वो, लेकिन उनको देखने के बाद वह यही समझने लगता है। और मैंने कहा ना, तीनों लोगों के जीव एक ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी। एक बार का संस्मरण, और इसी डोंगरगढ़ से अमरकंटक जा रहे थे हम लोग, तो आचार्य श्री जी ने मार्ग चुना, ये गोंदिया वगैरह ये सब छोड़ दिया, और जिसमें 3-4 नगर थे बड़े बड़े अच्छी समाज वाले, उनको छोड़कर एक भी समाज का गांव नहीं, ऐसे गांव रास्ता चुना। कान्हा केसली का जंगल आप लोगों ने सुना हो ना, अभयारण्य, जिसमें रोड भी है तो नस्तर जैसी, क्योंकि वहाँ पर रोड बनाते नहीं, क्योंकि वो जंगल वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए रखा है और उसमें रोड बनाना नहीं, वो तो वन विभाग का है। तो उसमें से हम गए, तो वहाँ पर एक बार जंगल में से जा रहे थे। अब जंगल में जाते आदिवासी लोगों के विद्यालय में ठहरते, एक साथ 100-100, 150-150, 200-200 बच्चे शाकाहार का नियम ले लेते। पूरा का पूरा विद्यालय शाकाहार का नियम कि आज से हमारे यहाँ अंडा बंद, आज से हमारे यहाँ मांस बंद। इस प्रकार अनेकों विद्यालयों में परिवर्तन जहाँ उनके चरण पड़ जाते। तब एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारी भैंस थी, जंगली भैंसे अच्छी बड़ी बड़ी, वो सब भैंसे गुरुजी को ही देख रही, हम लोगों को ही नहीं देख रही, खाली गुरुजी को देख रही। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, समझ में आ गया इधर से क्यों आया।
समझ में आ गया इधर से क्यों आया? मतलब इन भैंसों का पुण्य था इसलिए मैं इधर से आया, उधर जैन समाज होते हुए भी उधर से नहीं गया। त्रियंचों का पुण्य आप लोगों के पुण्य से तेज, जो गुरुजी को उस तरफ से खींच के लिया। ये गुरुजी के शब्द हैं, मेरे नहीं। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी को ये मालूम है कि मुझे कौन बुला रहा है। इंदौर जाने के पहले जब सिद्धवरकूट में थे तब कई बार वो बीमार थे तो भी बोला नहीं मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, कई बार वो बोलते थे। और वो बीमार होने के बावजूद भी कैसे भी जाऊंगा लेकिन मुझे इंदौर पहुंचना है। इस प्रकार से वह अनेकों बार, एक बार निर्णय ले लिया उसके बाद बदलते नहीं थे। ऐसे नहीं ढुलमुल नीति वाले हों। इस प्रकार उनका गुण तो जितना गाएं उतना ही कम। गुरु मार्ग में उनके हाइकू की एक और झलक आपको बता दें कि गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमको चलाते, हमको चलाते। वो पीछे से हवा का जैसे सपोर्ट होता है ना, ऐसे ही चलाते हैं। आज भी वो हमारे साथ में है। बस आप लोग अभी जैसे बहन ने बोला था कि आंखें बंद करेंगे तो वो नज़र आएंगे, आंखें आप बंद करेंगे तो वही दिखेंगे। हृदय की धड़कन धड़कन में उनको बसाया हुआ है तो वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ऐसी भावना के साथ बस हम सब पर उनकी कृपा अभी तक जैसी बनी रही आगे भी वैसी बनी रहे और वो वहीं से दोनों हाथों से हमारे ऊपर आशीर्वाद लुटाते रहे और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। धारक महासमाधि धारक परम पूज्याचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामंडल की आज का यह प्रसंग जो सभी के हृदय को विदारित करने वाला है। ये घटना जब रात्रि काल में जिस जिस व्यक्ति को मिली सबके पैरों तले जमी खिसक गई कि ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना सबसे कष्टप्रद था, क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जन जन के हितैषी थे और वह कभी भी अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। और उन्होंने हम लोगों को भी यही हमेशा शिक्षा दी कि सबका कल्याण हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों की रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे और सजग सावधान रहते थे। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जब आचार्य श्री ने कोई पुस्तक आदि उठाने के लिए कहा तो वो किसी व्यक्ति को भेजने लगे तो आचार्य श्री ने कहा पिच्छी भी दे दो। यानी दिगंबर साधु की चर्या ऐसी होती कि खुद काम करते हैं, खुद देख के चल के जाते हैं और मार्जन करके फिर पिच्छी के माध्यम से लाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हथकरघा के माध्यम से इस पूरे देश के लिए एक संदेश दिया कि कैसे हम जो वस्त्रों में मटन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ मिलता है उससे कैसे हम अपने जो प्रक्षाल करते हैं पानी छानने का जो वस्त्र कैसे शुद्ध हो। तो इसके साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए 5 प्रतिभा स्थली पूरे भारत में आचार्य श्री ने प्रेरणा आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया कि आज बालिकाओं की सुरक्षा सबसे कठिन कार्य है। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने लोगों के लिए प्रेरणा दी कि कैसे हम पूर्ण आयु को प्राप्त करें, क्योंकि अकाल मरण हो जाता है लोगों का बीमारी के कारण से। तो पूर्ण आयु भाग्योदय जैसे चिकित्सालय के लिए भी प्रेरणा आशीर्वाद मार्गदर्शन दिया। शिक्षा और चिकित्सा 2 माध्यम से व्यक्ति सबको जोड़ सकता है और सबसे ज़्यादा यही समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ जब देखा आचार्य ऋषि ने कि प्रत्येक पदार्थ में मिलावट हो रही है तो उन्होंने प्रेरणा दी कि गायों की रक्षा कैसे हो। तो 135 लगभग गौशालाएं खोलने के लिए तो प्रेरणा दी, लाखों गायों की रक्षा हुई।
तो गायों की रक्षा तो हो गई, इसके साथ साथ कैसे हमारी जैविक खेती हो, और जैविक खेती के माध्यम से जो आज कीटनाशक वगैरह उपयोग हो रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को कैंसर आदि बीमारियां हो रही हैं, तो उन्होंने गिर गाय आदि के पालन के लिए प्रेरणा दी, जिससे शुद्ध दूध घी आदि मिल सके। एक सोचो, व्यक्ति तो अपनी चिंता करता है, उसके अलावा अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार के अलावा और किसी की चिंता नहीं करता, लेकिन एक संत ऐसे हुए हैं जो हमारे आचार्य भगवान, कि उनको पूरे देश की चिंता थी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी निमित्त से होता है, 16 कारण भावनाएं जो भाते हैं। तो उन्होंने उसके माध्यम से शुद्ध दूध आदि घी की व्यवस्था होने लगी, जिससे कि लोगों को जो बीमारियां हो रही थी उसमें फायदा हुआ। गाय का जी घी होता है, कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। जब हम संघ में थे तो आचार्य भगवान हमें सुनाया करते थे गाय के बारे में, और जब पहले तो इतना श्रद्धा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते गए गाय के बारे में, तो फिर गाय का दूध और घी उसके बारे में श्रद्धान होता चला गया, और पाया गया कि वाकई में वह फायदेमंद होता है, कई बीमारियों में उससे फायदा होता है। इसके अलावा आचार्य भगवान ने ये भी प्रेरणा दी कि शासन प्रशासन में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो उसके माध्यम से जो हमारा शासन प्रशासन चलता है, अच्छे लोग होंगे तो अच्छे तरह से शासन प्रशासन चलेगा। इसलिए उनने एक और प्रेरणा दी कि हिंदी भाषा को महत्व देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी को हटाओ, संस्कृत को हटाओ, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा माध्यम नहीं होना चाहिए, तो हिंदी भाषा के लिए महत्व दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी प्रेरणा दी कि आप लोग इसका हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वो ऐसा नहीं उनको कोई भाषा नहीं आती थी, उनको प्राकृत भाषा आती, संस्कृत आती, कन्नड़ आती, मराठी आती, हिंदी आती, और भी बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। उन्होंने खुद इंग्लिश पढ़ी, सीखी, उसके बाद जब सीख गए वो, फिर बाद में हिंदी भाषा के लिए उनने महत्व देना प्रारंभ किया। उसने देखा कि अंग्रेज आए और हमारी क्या स्थिति कर गए, तो उन्होंने इंडिया नहीं भारत के लिए प्रोत्साहन दिया। देखो, संत की भावना हमेशा यही होती है कि सब जीवों का कल्याण हो, गरीबों के लिए भी रोजगार मिले। तो उन्होंने पूरी मैत्री के माध्यम से जबलपुर में जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्होंने प्रेरणा देकर के उनको भी रोजगार प्रदान करवाया। कि उनकी हमेशा यही भावना रहती थी। एक भावना और थी उनकी कि एक अहिंसा बैंक हो, जिसके माध्यम से जो हमारा धन है हम बैंक में जमा करते हैं तो कई अन्य कार्यों में लगता है, वह सही उपयोग हो उस धन का। लेकिन चूंकि कुछ सरकारी व्यवस्था ऐसी होती कि वो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हमेशा बस रात में हो चाहे दिन में हो, जब भी उनकी भावना यही रहती थी। एक बार महाराज जी ने सुनाया था कि आचार्य ऋषि ने एक बार प्रवचन में कहा था कि जिस दिन गोहत्या पे प्रतिबंध लग जाएगा उस दिन मैं रात्रि में शयन भी कर रहा हूँगा, और कोई मुझे सूचना देगा तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। यानी देखो संत के अंदर कैसी भावना होती है कि रात्रि में भी कोई मुझे अगर ऐसी सूचना दे कि गोहत्या पर प्रतिबंध लग गया, तो उनके अंदर हमेशा यही भावना रहती थी। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए दिया है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है, और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं हैं आज, लेकिन उनने जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाएं दी हैं, इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से हुआ है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाषाण के जो मंदिर होते हैं लगभग 2000 वर्ष तक उनकी उम्र होती है, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी प्रेरणा दी। उसके साथ 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 उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही, महासमाधि मरण किया है। यानी दिगंबर धर्म में और जैन धर्म में संथारा और संलेखना बोलते हैं। यह मृत्यु को महोत्सव कहा जाता है, यानी मृत्यु को अपने सामने देखना। उनको मालूम चल गया, नाड़ी देखकर वैद्य ने बता दिया कि अब आपकी नाड़ी कमजोर पड़ गई है, और उन्होंने जैसे ही उनको मालूम चला तो उन्होंने आचार्य पद का
त्याग कर दिया, क्योंकि पद के साथ संलेखना समाधि नहीं होती है। इसलिए उन्होंने आचार्य पद का त्याग तुरंत किया और 3 उपवास प्रारंभ कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे उपवास में उनका महासमाधि मरण हुआ। यानी उन्होंने समता रखी है। समता के साथ जो संलेखना करता है बुद्धिपूर्वक मरण कहते हैं, क्योंकि आत्महत्या जो करता है व्यक्ति संक्लेश परिणामों से करता है, लेकिन संलेखना में ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं होते। उनको मालूम था, लगभग 77 वर्ष 4 माह की लगभग उम्र हो गई थी उनकी, और उन्होंने पहले से ही अपने संग को छोटा करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करके उन्होंने सब सीख लिया था और उन्हें मालूम था कि किस प्रकार से संलेखना और समाधि मरण यह जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जिस दिन से संत दीक्षा लेते हैं उसी दिन से उनकी संलेखना प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने जो कार्य किया है विश्व के लिए सबसे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। इसलिए इस मरण को मृत्यु महोत्सव कहा गया है, क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन मृत्यु का महोत्सव विरले लोग ही, इसको वीर मरण भी कहा गया है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जैन संत मृत्यु का स्वागत करते हैं कि मृत्यु डरते नहीं हैं। जैसे एक सैनिक होता है डरता नहीं है, सैनिक युद्ध में जाता है घर से और युद्ध जीत कर आता है, ऐसे ही जैन संत समाधि संलेखना संधारा करके अपने आप को एक आदर्श अपना स्थापित करते हैं। हम अपनी बुद्धिपूर्वक अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में यही विनयाञ्जलि भावांजलि अर्पित है कि आप युगों युगों तक इसी प्रकार से हमारे बीच आकर के फिर से हम लोगों को इसी प्रकार से सानिध्य प्रदान करते रहें। आप जहाँ भी हैं, ये तो हमें मालूम है कि आप इतने ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उनकी साधना ऐसी थी कि दिल दहल जाता है, चौंकाने वाली थी। उन्होंने 48 घंटे ध्यान लगाया, शमशान में कई बार जाकर के ध्यान लगाया उनकी, और लगातार मुक्तागिरी में 9 उपवास, निर्जल उपवास, बिना जल और भोजन के 9 उपवास लगातार करना कितनी कठिन बात है। 24 घंटे में एक बूंद भी जल नहीं लेना और एक अन्न का दाना नहीं लेना, ये आज के युग में कितना कठिन कार्य है। और उन्होंने जो भी तप साधनाएं की हैं, बड़ी इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में विहार करना और पैदल विहार करना, केशलोंज करना, और लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में इतना किलोमीटर विहार करना, पद विहार, पद यात्रा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। और उनके बारे में तो आप लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए उनके चरणों में यही भावना अर्पित करते हुए कि आप ने जो भी महान कार्य किया है वह हम भी इसी प्रकार से आपके पद चिन्हों पर चल के कर पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों